ओ तेरी कंडेंसेशन देख रहे हो कितना भयंकर हुआ है। And the manager is, I don't know, I really don't want to use any bad word, but yeah, I'm not really happy talking about him. क्या नींद आई है यार रात को, मज़ा आ गया एकदम सीरियसली। भैया ये टेंट तो बहुत सही है यार। अब मतलब गाड़ी के अंदर आप कितना भी कंफर्टेबल होने की कोशिश कर लो, थोड़ा तो आपको लगता ही है कि आप एक कॉम्पैक्ट प्लेस पे सो रहे हो, ज़्यादा टर्न वर्न नहीं कर सकते, कम चौड़ा है। बट यहाँ इस टेंट में जो सोने में मज़ा आया भाई, उफ क्या बताऊँ यार। मुझे तो लग गई है भूख, तो मैं बस ब्रश करके आ गया। पहले मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, भूख लगने के बाद मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो नहाने और कपड़े धोने का जो प्रोग्राम है उसको मैंने थोड़ा स्थगित किया है। खुल जा सिम सिम। पिकनिक टेबल का इस्तेमाल किया जाए। ये है शावर का सिस्टम। मेरे ख्याल से यहाँ पर सिक्का जाएगा। $8 में 3 मिनट है। मैंने 3 सिक्के निकाल के यहाँ रख लिए हैं। ओ तेरी, अपने आप ही शुरू हो गया। तो बहुत ठंडा है यार, गर्म कैसे होगा। तो मेरा 3 मिनट में से तो 30 सेकंड्स तो ख़राब हो गए। हाँ गर्म हो गया भैया। तो नहा वहा करके तो रेडी हो गया मैं। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई यार, वो ये थी कि वो सिक्का डालने के बाद जो पानी आ रहा था उसका टेम्परेचर कंट्रोल करने का मेरे पास कोई नॉब नहीं था, और पानी इतना गर्म हो गया था। मतलब यूँ समझ लो कि मैं आधा भीग चुका था, क्योंकि पहले इतना गर्म नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने पूरा नहाया। अदरवाइज मैं शायद नहाता ही नहीं, क्योंकि इतना गर्म पानी था। मतलब एकदम ऐसा लगा मेरे को बस उससे थोड़ा सा और गर्म होता मैं जल जाता। तो अभी मैं एक बार जाऊंगा उसमें, ऑफिस में जाकर के पूछूंगा कि कोई ऑप्शन है क्या, क्योंकि मैंने आसपास तो बहुत कुछ ढूंढा, मुझे कुछ समझ में आया नहीं। अगर कोई और ऑप्शन है और मुझे नहीं समझ में आया तो मेरी गलती है, बट अदरवाइज ये शावर के अंदर नॉब तो होना चाहिए टेम्परेचर का यार। दिस इज़ व्हाट आई डिडंट लाइक। फिलहाल कपड़े धोने हैं मुझे फटाफट। और मैं ये डिटर्जेंट यूज़ करता हूँ ट्रू अर्थ का, जिसके अंदर ना ऐसे स्ट्रिप्स होते हैं। जैसे अभी मैंने अच्छा खासा लोड डाला है तो उसके लिए ये एक स्ट्रिप काफ़ी है। ये इजी टू स्टोर होता है, ऐसे करके एक पेपर जैसा है, सिंपल इसको आप कहीं पर भी स्टोर कर सकते हो। और इतना काफ़ी है जितना लोड मैंने डाला। अगर इससे कम है तो इसको आप आधा भी कर सकते हो इस तरीके से। स्टार्ट। आवाज़ आनी शुरू हो गई है, तो ये मेरा हो जाएगा 32 मिनट में, 32 से 35 मिनट में। 35 मिनट के बाद आकर के उसको ड्रायर में डाल दूँगा। और भूख लग गई है मुझे। मैंने कल जो मटन चावल थे मेरे पास उसको मैंने गरम करने पे लगा दिया था, वो गरम हो गया है या हो गया होगा। ये तो बिरयानी हो गई दम, भाप निकल रही है इसके अंदर से बिल्कुल। चलो फटाफट चल करके देखते हैं। मेरा कपड़ा साफ़ हो गया होगा, उसको सूखने में डाल देते हैं। 99 मिनट्स के लिए शुरू हो गया है और अभी 6:30 बज रहे हैं। तो 6:30 से 7:30 1 घंटे में काफ़ी है। 1 घंटे में बहुत आराम से सूख जाएंगे वो। मैं यहाँ पर बैठ करके कुछ तो भी यूं ही फ़ोन पे कुछ देख रहा था, कुछ तो भी रिसर्च ही कर रहा था एक्चुअली अपने आगे के ट्रिप के बारे में। तो यहाँ से एक अंकल गुजर रहे थे और अंकल ने बोला कि मैंने ऐसा वाला टेंट कभी नहीं देखा यार, ये बड़ी नई चीज़ है। बिकॉज दिस इज़ अ न्यू थिंग। लाइक ये जो रूफ टॉप टेंट्स है ना, ये मार्केट में बहुत नए आए हैं। 1-2 साल पहले तक ये एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। दिस गॉट हिज अटेंशन एंड ही वॉज लाइक कि थोड़ा इंटरेस्टेड थे। फिर उसके बाद वो पूछने लग गए कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तो मैंने बोला कि अंकल मैं जा तो रहा हूँ अलास्का और उसके बाद पता नहीं कहाँ जाऊँगा, बट कहीं तो जाऊँगा। तो उन्होंने बोला और क्यों कर रहे हो। मैंने बोला कि बस
यूं ही, कुछ प्लान नहीं है सच, बस कर रहा हूँ। एंड ही वाज लाइक, यू आर डूइंग सो गुड, दिस इज़ वॉट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। आई हैव वर्कड सो हार्ड इन माई लाइफ, बहुत मेहनत करी है मैंने, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों इतनी मेहनत करी है, कोई फ़ायदा नहीं था उसका। मैं जहाँ हूँ वहाँ पे होने के लिए मुझे थोड़े से पैसे की ज़रूरत थी, बस ज़्यादा पैसे की ज़रूरत ही नहीं थी। उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास एक रिलायबल गाड़ी है, ऊपर एक घर है, नाउ जस्ट सी द वर्ल्ड। एंड आई एम लाइक, दैट्स द प्लान अंकल, दैट्स द प्लान। इट फील्स गुड कि ज़िंदगी जिसने जी ली है, जिसने बहुत दुनिया देख ली है, जो अपने डेथ बेड से सिर्फ 5-10 साल 15 साल पीछे रह गया है, उसको पता है कि ज़िंदगी निकल चुकी है, वक्त निकल चुका है, वो जब मुझे देखते हैं ये करते हुए और कहते हैं कि तुम सही काम कर रहे हो, इट रियली फील्स एंड इट रियली हिट्स इनसाइड कि हाँ, शायद अब मैं कुछ सही कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक मैं नौकरी कर रहा था ना, तब तक इस तरीके की लाइन मुझे किसी ने कही नहीं थी कि तुम कुछ सही काम कर रहे हो ज़िंदगी में। इस गाड़ी के अंदर जो मुझे सामान ठीक करने हैं वो मैं ठीक कर लेता हूँ, क्योंकि अंधेरा होने के बाद ना मज़ा नहीं आएगा वो करने में। और गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, ये देखो, देख रहे हो कितना अव्यवस्थित हो रखा है। मेरे को तो देख करके पसीने छूट रहे हैं मेरे। भाई साहब, अंधेरा ही हो गया यार पूरा। और अभी भी मतलब गाड़ी पूरी तरीके से साफ़ नहीं हुई है, मतलब काफ़ी हद तक मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। मुझे बहुत कुछ रीअरेंज करना था एक्चुअली, क्योंकि रास्ते में बहुत सारा सामान ख़रीदा था, तो मुझे कोई एक जगह चाहिए थी जहाँ पर मैं वापस से सारे सामान को रीअरेंज कर पाऊँ। तो काफ़ी हद तक अरेंजमेंट हो गई है। और ये कचरा देख रहे हो, ये पूरा गाड़ी से निकला, और यहाँ तो कुछ नहीं है। अभी यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो, ये देख रहे हो, ये गाड़ी से निकला है। ये सब मैंने आज फेंका है, और इसको अभी सारे को उठा करके वहाँ डस्टबिन में डालूँगा। मुझे नहीं लगता कि आज और कोई काम करूँगा मैं, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका है। बस ये सब कचरा उठा करके डस्टबिन में फेंकूँगा, और ऊपर जा कर के बस अपने टेंट में घुस जाऊँगा, थोड़ा बहुत काम वाम करूँगा, और उसके बाद सो जाऊँगा। अरे भाई साहब, ये देखना, चाँद देख रहे हो, क्या मस्त दिख रहा है। वाह, आज भी मौसम बहुत अच्छा है। 9:20 हो रहा है, हालांकि 15 मिनट हो गए मुझे उठे हुए, तो 9 बजे। यार पानी क्यों आ रहा है, इस पे भी है यार। ओ तेरी, कंडेंसेशन देख रहे हो कितना भयंकर हुआ है, शिट। आप अंदर सोते हो ना टेंट के, तो जो आप सांस छोड़ते हो उसकी वजह से ये, ओह शिट, देख रहे हो भैया, ये तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी मेरी। कुछ करना पड़ेगा इनका। बट फिलहाल फटाफट निकलता हूँ, पूरे स्कैम को पैक करता हूँ। लेट्स हिट द रोड। तो इस जगह को अलविदा कहने का समय आ गया है। ये थी मेरी लोकेशन, पूरा क्लीन, कहीं कोई कचरा नहीं। और ये थंब रूल है आपके कैंपिंग का, चाहे आप कैंप ग्राउंड में करो, चाहे आप कहीं ऑफ कैंप ग्राउंड पे करो, मतलब ऑफ ग्रिड करो, आप हमेशा अपनी जगह को बेटर छोड़ते हो कंपेयर टू जैसी आपको मिली थी। सो मैंने अपने कैंप ग्राउंड को, अपने साइट को पूरे अच्छे से क्लीन कर दिया है। थोड़ा सा वक्त लग गया मुझे, क्योंकि मुझे ये वापस से खोलना पड़ गया रूफ टॉप टेंट, क्योंकि जो अंदर मैंने ये जो वॉलमार्ट से स्लीपिंग बैग लिया था ना, मैं इससे काफ़ी खुश नहीं हूँ, क्योंकि कल रात को 7 डिग्री टेम्परेचर गया था, और 7 डिग्री में भी मुझे ठंड लग रही थी, जबकि ये -5 के लिए बनी है। प्लस ये बहुत बल्कि है, तो मुझे टेंट को बंद करने में बहुत थोड़ी सी, मतलब मुझे फोर्स लगाना पड़ा। आपने देखा भी होगा, मेरे को इसके ऊपर बैठ करके प्रॉपर लगाना पड़ा। सेकंड टाइम जब मैंने ये देखो, मैंने निकाल करके रख दिया स्लीपिंग बैग अंदर, जब मैंने इसको वापस से लगाया सेकंड टाइम स्लीपिंग बैग निकालने के बाद, तो ये ऑटोमेटिकली ना अपने आप ही चला गया। फिलहाल पहले मैं जा करके कैनेडियन टायर पे देखता हूँ कि मुझे कोई दूसरा स्लीपिंग बैग ढंग का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो फिर मैं इसको वॉलमार्ट पे जा करके वापस कर दूँगा।
Thank you so much. Good Nice sleep. Yeah, very You're good sleep. freaking ready to rock and roll now. Oh yeah. Not a plug-in heater, just a battery-operated heat. Oh, I have. Oh, you something do like have that. Yeah. Oh, fuck, you're good then. Okay, have a good trip. Thank you. Have a nice day. Bye. यही थे वो अंकल जो कल मुझे मिले थे और मेरे टेंट के बारे में पूछ रहे थे और फिर मुझे ये भी कह रहे थे कि जो तुम कर रहे हो बहुत ही अच्छा कर रहे हो। यार मैं सबवे खा लूँ क्या? Hey there. Hi, how are you doing today? Let's do a tuna flatbread. Yeah. Like you have longer? Foot long. Are you from the States, sir? No. And then I started traveling. आदमी खुशी से अगर कुछ भी खाना बनाए ना तो उसमें अलग ही टेस्ट आता है। मजबूरी में खाना बनाता है ना, उस खाने में कभी टेस्ट नहीं होता है और उसके अंदर मजबूरी वाली एनर्जी भी होती है, तो आपके अंदर एनर्जी भी मजबूरी वाली जा रही है। इस बंदे ने जो बनाया है ना, क्या बनाया है यार। अभी चलते हैं, पहले कैनेडियन टायर चलते हैं, वहां चल करके देखते हैं कि मेरे पास ऑप्शन क्या है स्लीपिंग बैग का। हे सीरी, टेक मी टू कैनेडियन टायर ऑन गूगल मैप्स। Getting directions to Canadian Tire using Google Maps. Thank you. Continue on Highway 2 South for 2 kilometers. ये आ गए हम कैनेडियन टायर पे। ये है कैनेडियन टायर। मुझे ये जगह वॉलमार्ट से ज़्यादा पसंद है, बट इस वाले ट्रिप पे जाना ही नहीं हुआ, पता नहीं कैसे। सो ऐसा कुछ दिखता है ये कैनेडियन टायर एंड आई जस्ट नीड टू आस्क समवन कि व्हिच वे आर द स्लीपिंग बैग्स। ऑलराइट, देखो काफ़ी सारे स्लीपिंग बैग्स हैं यहाँ पर। I found this one. This looks good. इसका प्राइस है $140 करीब और ये ब्रिटिश कोलंबिया है, तो आई एम श्योर यहाँ पर 15% टैक्स भी लगेगा, तो इसके ऊपर $22 और लगा लो, कम से कम 22 या $20, तो $160 का पड़ेगा। और जो मैंने पहले लिया था वॉलमार्ट से वो मेरे को पड़ा था $60 या $70 का, तो करीब $100 महंगा पड़ रहा है मुझे। बट आई थिंक दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। मुझे लगता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस ये कह सकता हूँ कि स्लीपिंग बैग लेते वक्त ना क्वालिटी पे ध्यान दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर हम पैसे बचा करके फ्यूचर में नुकसान उठा सकते हैं। अब इसको जो है फटाफट बिलिंग करा लेते हैं और उसके बाद वॉलमार्ट जा करके पुराने वाला जो है उसको वापस कर देते हैं। Hi there. क्या बात है भाई, ये रहा वॉलमार्ट। लिटरली 2 मिनट में पहुँच गया। ओके, ये अभी भी मेरे हाथ में है। वॉलमार्ट वालों ने इसको लेने से मना कर दिया, बोला कि मुझे रिसीट चाहिए, क्योंकि आपने एडमंटन से ख़रीदा था, यानी दूसरे स्टेट से, तो दूसरे स्टेट में आप वॉलमार्ट में वापस कर सकते हो उसी जगह से जहाँ से लिया था। हमारे यहाँ पे हमको रिसीट चाहिए ही होगा। ये बहुत अनयूजुअल था, इसके पहले कभी नहीं हुआ। मैंने वॉलमार्ट से कई सारी चीज़ें खरीदी हैं और कई सारी चीज़ें वापस करी हैं। ये इकलौता वॉलमार्ट है इस पूरे टाउन में, तो मे बी ही इज़ मिस यूजिंग इट। Walmart customer service, how can we help you? Hey, hi. You calling like I'm speaking to someone at Edmonton? Yes, this is Walmart in Edmonton. What can we do for you? Yeah, I bought a sleeping bag 3 days ago, and unfortunately, I have misplaced the receipt, and I need the receipt. Can you help me with that? Do you know the last 4 digits of the card number that was used to purchase it? Yes, I know that. Yeah. Yeah, I have it. So it's a barcode number, right? It's 0765. If you're at a Walmart there, you could also ask them. Yeah, like, I tried, but go you into know, their- it's been almost 15 minutes. 15 मिनट से मैं वेटिंग पे हूँ। Dude, आज मेरा ना अलास्का हाईवे का स्टार्ट है। Hi there. I'm very sorry. I took for the delay. I just spoke with a supervisor. He's just questioning why exactly they couldn't look up your receipt. I don't know. They just don't want to. He never tried even. I do apologize. I would suggest going back in there, asking them why they can't, because they should be able to. I mean, all the Walmarts are linked. Okay, I will go back in. So, what details they would need to find a receipt in their system? It would be the store number. You give them the last 4 digits of the card number, date, the barcode number of the product. That should be enough for them to look up in the system there.
And if they're not willing to help you, then get a manager involved because they're That's the supposed to be manager. able to do that for you. Actually, the manager is the guy who is not helpful. Actually, the employees were helpful. And the manager is, I don't know, I really don't want to use any bad word, but yeah, I'm not really happy talking about him. Fair enough. So, okay. Hey Nihal, hi. So I spoke to the Edmonton Walmart, but they said that just go inside, give them these details, and you will be able to see the details as well in the system. Do you have the details? Yes. And here is the code of the product. Thank you so much, brother, That's okay. So for seriously helping me out. it's okay. No? Yeah, you were helpful from start, right? Desi guy Nihal, super helpful. काम हो गया. टाइम वेस्ट हो गया, 140 हो रहा है, ठीक है. बड़ा हैप्पी मी कि ये वापस हो गया. और निहाल और सिमरन 2 इंडियंस थे वहाँ पर जिन्होंने बहुत हेल्प करी उसको डिग आउट करके, मेहनत करके सिस्टम पे समझते हुए उसको किया. पहले मैंने बुलाया कि आप उस मैनेजर को बुला करके लेकर के आओ, एक बार मुझे उससे बात करनी है. तो भाई साहब मैंने उस मैनेजर से एक बड़ी बात ही बता देता हूँ, फिर अंदर बैठता है. तो उस मैनेजर से बात करी मैंने उनको सिर्फ इतना कहा कि सर ये सारी 4-5 इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपके एम्प्लॉय को 1 मिनट से भी कम लगा ये इन्फॉर्मेशन निकालने में कि वो रिसीट क्या है और कितनी की, मतलब रिसीट पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने में 1 मिनट से भी कम का समय लगा. मैं आपके पास जब आया था, जब मैं आपसे इनिशियली बात कर रहा था, फर्स्ट मिनट से मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन थी और मैं आपसे बार बार पूछ रहा था कि मेरे पास रिसीट नहीं है, हम क्या कर सकते हैं. और आपने 5 बार मुझे एक ही लाइन बोली, आई नीड द रिसीट, अदरवाइज़ हम कुछ नहीं कर सकते. पर अब कैसे हो गया? तो उसने बोला कि उसने कुछ ऐसा एक्सक्यूज़ दिया मुझे कि मैं फ्रंट एंड मैनेजर नहीं मैं आई एम जस्ट फॉलोइंग द पॉलिसी. आई एम लाइक व्हाट इज़ द पॉलिसी? पॉलिसी तो आपके वेस्ट पे लिखा हुआ है, पीछे जो वेस्ट पहनते हैं ये वॉलमार्ट वाले, उसके पीछे लिखा हुआ है हैप्पी टू हेल्प. वो पॉलिसी तो आप फॉलो ही नहीं कर रहे क्योंकि आप हेल्पफुल कहीं से भी नहीं थे. आपको तो पता था, आपको तो पता होनी चाहिए थी बात. तो उसने बोला कि नहीं मुझे कैसे पता होगा. मैं बोला अरे आप मैनेजर हो, वो दूसरे स्टोर का मैनेजर कह रहा है कि उस मैनेजर से जाकर के बात करो. मैनेजर को ये बात पता होनी चाहिए कि वो सारे वॉलमार्ट आपस में लिंक्ड हैं और वो आप अगर डेट ऑफ परचेज, कार्ड नंबर और आइटम कोड, अगर ये 3 चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास, अगर आप ये भी बता देते हो उसके ऊपर से कि स्टोर कौन सा है, कहाँ का है, तो वो बिल्कुल निकाल सकता है रिसीट और आपको दे सकता है रिफ़ंड. कैसे हो गया अभी रिफ़ंड? और मैंने उसको सुनाया, मैंने उसको कहा कि आपको हैप्पी टू हेल्प का मतलब नहीं पता है. जब आज रात में आप घर जाओगे तो घर जा करके कि पढ़ना इसके बारे में, हैप्पी टू हेल्प का क्या मतलब होता है. सुनाया मैंने उसको ये, बट इसको रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हर चीज़ कंटेंट नहीं होती है. और ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है जब आपसे लोग गलत तरीके से पेश आएँ या फिर कुछ ऐसा करें तो सबक सिखाना ज़रूरी है, लेकिन इंसल्ट करना ज़रूरी नहीं है. मैंने उससे ये सारी बातें कही, लेकिन अगर मैं उसको कैमरे पे बोलता और उस कैमरे को और उस रिकॉर्डिंग को यहाँ आपके सामने दिखा देता, उस बंदे का चेहरा दिखा देता, तो वो फिर इंसल्ट हो जाता और वो सही नहीं है. ऑल राइट देन, अब बस यहाँ से क्या करना है मुझे कि कुछ पैसे निकालने एटीएम से और उसके बाद अलास्का ट्रिप की शुरुआत हो जाएगी. अलास्का हाईवे की शुरुआत हो जाएगी और अलास्का हाईवे की शुरुआत में जो साइनिज पोस्ट आता है वहाँ से शुरुआत करेंगे. ठीक है, लेट तो हो गया है, 140 हो गया और मुझे जाना है 5 घंटे दूर. 2 बजे निकलूँगा करीब, मैं 7 बजे पहुँचूँगा. 8:30 बजे अंधेरा होता है. होपफुली ठीक गुजर जाएगा दिन मेरा और अंधेरा होने से पहले पहुँच जाऊँगा मैं जहाँ मुझे पहुँचना है, फोर्ट नेल्सन. बट ये अलास्का हाईवे के साइनेज पोस्ट से उस एपिसोड की शुरुआत करते हैं जहाँ पर ये अलास्का हाईवे शुरू होगा, एक अच्छे नोट पे, एक गुड नोट पे. और आज का ये पूरा सफ़र 5 घंटे का उसी जगह से शुरू करेंगे, अलास्का हाईवे के साइनेज पोस्ट से, और फोर्ट नेल्सन तक जाएंगे और देखते हैं वो जर्नी कैसी होती है. और ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में. तो इस एपिसोड में इतना ही, जल्दी मिलता हूँ. मेरे लिए आज का ये एपिसोड, लेकिन आपके लिए अगला एपिसोड, और जल्दी मिलेंगे आपसे उस अगले एपिसोड में. Until then, keep traveling and keep watching Desi Tourist. Bye bye. Take care.